नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नदौन की 4 पंचायतों में गेहूं की फसल को लगा रोग, कृषि विभाग ने की पीला रतुआ बीमारी की पुष्टि। इस बार तो हो गया, पर अगले साल सभी देवी देवताओं को पड्डल मैदान में मिले स्थायी स्थान। मंडी शिवरात्रि में सभी देवताओं को मिल रहा पूरा मान सम्मान, राजनीति चमकाने के लिए देव समाज को बदनाम कर रहे चंद लोग। अब समाचार विस्तार से। कृषि विभाग कार्यालय हमीरपुर द्वारा गठित पीला रतुआ सर्वेक्षण कमेटी ने अपने दौरे के दौरान नदौन ब्लॉक की 4 पंचायतों में गेहूं की फसल में पीला रतुआ के लक्षण की पुष्टि हुई है। विभाग की माने तो अभी ये शुरुआती दौर में है, जिसकी रोकथाम के बारे में कृषकों को अवगत करवा दिया गया है और ब्लॉक स्तर पर दवाइयां भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। आपको बता दें कि कृषि विभाग द्वारा हर वर्ष गेहूं की फसल के निरीक्षण हेतु टीमें गठित कर विभिन्न गाँव का दौरा किया जाता है और पशुओं को लगने वाली बीमारियों पर भी सर्वेक्षण किया जाता है। कृषि विभाग के उपनिदेशक अतुल डोगरा ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों ने गांव बाहल, सधवान, लाहड़ कोटलू, सेरा, जसाई, खतरौड़, बलडूहक, बड़ा रंगल, रैल और फस्टे में किसानों के खेतों का जायजा लिया। इस सर्वेक्षण में गांव बाहल, सधवान, लाहड़ कोटलू और सेरा में गेहूं की फसल में पीले रतुआ के लक्षण पाए गए। ये लक्षण कुछ स्थानों पर शुरुआती चरण में है, जहां बीमारी का प्रकोप 2 से 3% तक है। गांव बाहल और सधवान में बीमारी का प्रकोप 5 से 7% पाया गया। जैसे कि आपको पता ही है, गेहूं का जो इलाका हमीरपुर जिले में है वो तकरीबन 30,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसको बोया जाता है और जिसमें मोस्टली जो हमारे किसान हैं जो उन्नत किस्मों की फसलें उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने देखोगे कि जैसे कुछ किस्में हमारी जो होती हैं 10 साल से पुरानी हो जाती हैं, तो कई बार वो कुछ बीमारियों से ससेप्टेबल हो जाती हैं। तो इसी तक में एक हम लोग येलो रस्ट डायग्नोस्टिक टीम एक बनाते हैं जिले में, जिसमें हम जो येलो रस्ट है जो एक राष्ट्रीय एक तरह की बीमारी है जो हवा के द्वारा फैलती है और ये नीचे प्लेन्स के इलाकों से पहाड़ों की तरफ आती है। तो उसका सर्वे हर साल ये किया जाता है। तो इसमें हम एक टीम गठित करते हैं, उसमें टीम के हमारे 3-4 अधिकारी होते हैं और एक कीवी के कृषि विज्ञान केंद्र से एक्सपर्ट भी इसमें होते हैं। तो जैसा कि हमने कुछ ब्लॉकों में सर्वे किया था, बमसन, भोरंज, बिजड़ी और नदौन, तो नदौन के क्षेत्र में ये बीमारी पाई गई। अब इसका जो कारण होता है एक्चुअली जो नमी जो होती है, काफ़ी जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है वहाँ पे इसके जो स्पोर्स हैं वो पनप जाते हैं। हो सकता है मुझे लगता है नदौन का इलाका शायद बिहार से थोड़ा सा नज़दीक है, हो सकता है कि वही कारण रहा हो। और कांगड़ा जिला भी उसके साथ लगता है, परागपुर लगता है उसके साथ, ज्वाला जी का भी एरिया उसके साथ लगता है। तो हो सकता है कि हवा द्वारा वहाँ से कण यहाँ पे आ जाए या यहाँ से कण वहाँ पे चले जाए, तो ये बीमारी वहाँ पे लक्षण इसके पाए गए। तो जैसे 2-3 पंचायतें थी, लाहड़, कोटलू और ये गौना, वहाँ पे इसके लक्षण दिखे हमें। DBW 22 वैरायटी और HD 3086 है। तो वहाँ हमने किसानों को इसकी हिदायतें भी दे दी हैं। दवाई हमारे पास उपलब्ध मात्रा में अवेलेबल है, जो टेंट नाम से एक दवाई आती है या प्रोपिकोनाजोल जिसको बोलते हैं। तो वो किसान को 1 ml 1 लीटर पानी में इसका घोल बना के स्प्रे करना होता है। और अगर जो किसान केमिकल नहीं ज़्यादा चाहते हैं तो वो खट्टी लस्सी का भी उपयोग कर सकते हैं या जीवामृत को मिला के खट्टी लस्सी का इसका स्प्रे करें। पर जहाँ पे बीमारी ज़्यादा है तो किसानों को मैं ये बोलूँगा कि आप फटाफट दवाई लें और टिल्ट नाम की दवाई जो आती है ब्लॉक में उपलब्ध है उसको लें और उसकी स्प्रे जरूर कर दें। कम से कम एक प्रिवेंटिव स्प्रे इसकी कर दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देवी देवता पड्डल मैदान में बैठते हैं और कुछ देवी देवताओं का बैठने का स्थान प्रशासनिक भवन निर्माण के चलते प्रभावित हो गया है। उन देवी देवताओं को इस बार जिला प्रशासन और सर्व देवता समिति द्वारा उन देवी देवताओं को पड्डल मैदान की सीढ़ियों पर बैठाया गया है। वहां पर बैठे हुए समस्त देवताओं के गुर, पुजारी और कारदारों ने नया स्थान देने पर खुशी जाहिर की है और आगामी शिवरात्रि में सर्व देवता समिति ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी देवी देवताओं को नीचे पड्डल मैदान में स्थायी स्थान दिया जाए। कारदार भीमदेव जो हमको यहाँ पे ये जगह जो देव को मिली है ये हमें बहुत ही अच्छी लगी। हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर जो बैठे हैं देवते भी इसी लाइन में बैठे हैं, सारे देवतागण। हमें ये जगह बहुत अच्छी लगी और हम आगे के लिए भी इसी जगह पर बैठेंगे। पुजारी चामुंडा भगवती द्रंग और इस बार जो सर्व देवता समिति ने और प्रशासन ने जो देवी देवताओं के लिए स्थान चिन्हित किए हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय और अच्छे
अच्छे स्थान जो देवताओं को दिए हुए हैं बहुत अच्छे हैं, और हम आशा करते हैं कि आगे को भी यही स्थान स्थायी रूप पर होने चाहिए और देवताओं के लिए अच्छा बैठने के लिए और थोड़ा शेड का भी प्रावधान होना चाहिए। धन्यवाद। मैं गौर माता रैणा करतारा गांव कठवाड़ इलाका तुंगल से। इस बार जो देवता कमेटी ने देवताओं को बैठने के लिए स्थान मुहैया करवाया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, और ऊपर के बजाय यहाँ पे ज़्यादा ठीक लग रहा है। और मेरे को लग रहा है कि भविष्य में आने वाले समय भी सभी देवताओं को यहाँ बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, और शासन का भी और सर्वदेवता कमेटी का भी मान सम्मान देवताओं के लिए जो है बिल्कुल बराबर है और बढ़िया हो रहा है। तो मैं कामना करता हूँ कि आगे भी इसी तरह शर्मा जी माता का देवताओं का कार्य करते रहे और माता का देवताओं का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में मंडी जिला के सैकड़ों देवी देवता भाग लेते हैं, परंतु कुछ लोग देव समाज को बदनाम करने के लिए गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं। इसका देव समाज कड़ा विरोध करता है। ये बात देव समाज के थुनाग, सराज, बाली चौकी और पद्धर के कारदारों ने कही। चौहार घाटी के देव घडोनी नारायण के प्रधान तोलूराम, सराज छतरी के देव मगरू महादेव के कारदार सुरेंद्र कुमार और बाली चौकी के देव लक्ष्मी नारायण के कारदार शेषराम ने बताया कि जिला प्रशासन और सर्व देवता समिति द्वारा मंडी शिवरात्रि महोत्सव में आए सभी देवी देवताओं का पूरा मान सम्मान रखा गया है और देवलों के ठहरने व खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि कुछ एक लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका समस्त देव समाज कड़ा विरोध करता है। मैं देव लक्ष्मी नारायण सराज बाली चौकी से कारदार बोल रहा हूँ। शेषराम ठाकुर मेरा नाम है। मैं जो इसमें प्रशासन द्वारा व्यवस्था की है वो बिल्कुल उचित है, हम आदर सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ इसमें जो है जो गलत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है, ये इस समाज के बिल्कुल गलत है। दूसरी जो इसमें राजनीति डाली जा रही है तो बिल्कुल गलत है, तो हम इसका विरोध करते हैं। मैं देव घडोनी नारायण देवता कमेटी अध्यक्ष तोलूराम, मेरे साथ समस्त चौहार घाटी के देवता के कार्यकर्ता जो हमारे को शिवरात्रि के मेले में ठहरने और खाने पीने की सुविधा के लिए प्रशासन और देव समिति ने जो व्यवस्था की है उससे हम सारे संतुष्ट हैं। जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है वो निर्धारित गलत हैं। कुछ एक कमियां आती हैं उनको हम नोट कर रहे हैं और बैठ करके हम इनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।